और अब आपको दिखाते हैं सुशांत के वो अरमान जो उनकी मौत के साथ खत्म हो गए। सुशांत की डायरी के 11 पन्ने जिसमें पूरी कहानी दर्ज है। वो क्या करना चाहते थे, सबसे पहले आपको बताते हैं उन 11 पन्नों की 11 बड़ी बातें क्या है। सुशांत ने डायरी में साल 2020 की पूरी प्लानिंग की थी। उन्होंने हॉलीवुड में काम करने का प्लान बनाया था। सुशांत टॉप 50 थिंकर्स प्लानर्स की टीम बनाना चाहते थे। उनका 2020 में अपने परिवार के साथ रहने का प्लान था। सुशांत अपने परिवार के साथ कुछ बड़ा काम करना चाहते थे। उन्होंने करियर और लाइफ को लेकर पुख्ता प्लानिंग की थी। वो अपनी एक्टिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहते थे। डायरी के पन्नों में सुशांत ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया है। वो सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण पर योगदान देना चाहते थे। सुशांत ने अपनी डायरी में एन और पी कोड के साथ कुछ बातें लिखी, लेकिन खास बात यह कि उन्होंने कहीं भी रिया पर कुछ नहीं लिखा, बल्कि बहन प्रियंका का जिक्र किया है। ये सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के सबसे नए पन्ने हैं। इन 11 पन्नों में सुशांत का पूरा फ्यूचर प्लान है। बताया जा रहा है कि 2018 से 2019 के बीच सुशांत ने इस डायरी को लिखा है, जिसमें उन्होंने 2020 में क्या करना है उसकी पूरी डिटेल है। सुशांत के इस डायरी में उसके अधूरे सपनों की एक लंबी फहरिस्त है। आप एक एक पन्ना जैसे ही पलटते जाएंगे, सुशांत के सपने आपकी आंखों के सामने उभरते जाएंगे। अपनी डायरी के पहले पन्ने में सुशांत ने लिखा है कि कैसे खुद को कैमरे के सामने के लिए तैयार करना है, कैसे स्क्रिप्ट पढ़ने की तैयारी करनी है। इसमें लिखा है कैमरे के लिए एक्टिंग कैसे करनी है, तैयारी क्या होगी, स्क्रिप्ट को पढ़ना और दोबारा पढ़ना, किरदार को समझना, फिल्म के इरादे से किरदार कैसे जुड़ा है यह देखना। दूसरे लोग जो स्क्रिप्ट में बोलते हैं उसे सुनकर खुद का किरदार पता चलेगा। बोलने वाले शब्द से ज्यादा उसके पढ़ने वाले प्रभाव को देखो, खुद के बारे में समझोगे। कथनी और करनी का समान महत्व है। देखो कैसे आप पढ़ते हो जिससे उत्साहित हो सके। अभी क्यों नहीं, कहो या करो, ये इसे अटल बनाता है। डायरी के दूसरे पन्ने में भी फिल्म के लिए तैयारी के बारे में लिखा है कैरेक्टर को किस तरह समझना होगा, इसमें तैयारी और प्रदर्शन कैसे करना होगा, ये किस तरह अलग होगा, ये सब सुशांत ने लिखा है। ये तैयारी बताती है कि सुशांत अपने काम को लेकर कितने गंभीर थे, कितना सोचा करते थे, एक एक बात एक स्टूडेंट की तरह लिखा करते थे। सुशांत की डायरी में तीसरा पन्ना बहुत अहम है। उसमें बड़ी बात लिखी है। इसी साल यानी 2020 का प्लान भी लिखा है। इसे पढ़ने से पता चलता है कि सुशांत इस साल में हॉलीवुड में काम करने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि इसके लिए एक ऑक्सिलरी टीम होगी जो इसके लिए काम करेगी। सुशांत ने लिखा था, हॉलीवुड की एजेंसी से जुड़ना चाहता हूं, हॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ जुड़ना है, सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण पर योगदान देना है। आई नाम की एक कोर टीम बनानी है। यह कोर टीम 2020 तक प्रोजेक्ट आई को देखेगी। डायरी के पेज नंबर 6 में सुशांत राजपूत ने दिमागी तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ बातें लिखी हैं। सुशांत ने खुद का एनालिसिस किया है। सीन के शुरू होते ही वक्त कहां हो, देखो अभी किस स्तर पर हो, भावनाओं की लय कैसी है, तेज, धीमी, बहुत तेज, बाहरी, तुम्हारे लिए रुकावट क्या है, कौन या क्या तुम्हारे रास्ते में खड़ा है। दूसरों की लाइनें जो विरोध झेल रही हो उसके बारे में संवेदनशील बन जाओ, समझो जो नहीं कहा जा रहा है। आंतरिक, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में कौन सा आइडिया, कमजोरियां या हाल के अनुभव ज्यादा कठिनाई पैदा कर रहे हैं। सुशांत ने स्क्रिप्ट और फिल्म का पूरा दर्शन इन पन्नों में लिख रखा था। पेज नंबर 7 में तो उन्होंने अपनी जरूरतों और पब्लिक इमेज के बारे में एनालिसिस की है। सुशांत की डायरी के इस पन्ने में 2 नाम लिखे हैं, मुक्कू और वृंदा। ये दोनों नाम सुशांत के फिल्म केदारनाथ के किरदार के हैं। मुक्कू फिल्म की हीरोइन सारा अली खान का नाम था, जबकि वृंदा सारा की बड़ी बहन का किरदार निभाने वाली पूजा गौर का। जरूरत एन, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूं, किसी को खोना नहीं चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि मैं सुरक्षित रहूं, ध्यान रखा जाए, मुझे समझा जाए। मुक्कू मेरी जरूरतों को पूरा करती है। सार्वजनिक व्यक्तित्व। पी, स्वार्थी, परवाह करने वाला, त्याग करने वाला। ट्रैजिक फ्लो 1, जब पी बड़ा हो एन से। वृंदा ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा मुक्कू के साथ संबंध बहुत स्वार्थ वाला है और ये कई लोगों को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए मुझे उससे परहेज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सुशांत की डायरी में कई बातें कोड में लिखी हैं, जैसे एन और पी। इसी डायरी के एक पन्ने में सुशांत ने अपने हाथों से एक्टिंग करियर का फ्यूचर चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को देखिए और समझिए कि उनके मन में कितने आगे तक की प्लानिंग थी, वो क्या सोचते थे। इसमें सबसे बीच में कोर टीम लिखा है, यानी सुशांत की एक कोर टीम होगी जो कई सारे कामों को अंजाम देगी। ये टीम रेपुटेशन मैनेजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग का काम देखेगी, इनकम के मौके तलाशेगी, कानूनी पक्ष और पैसे का मैनेजमेंट संभालेगी, प्लानिंग स्ट्रेटजी भी यही टीम देखेगी। कोर टीम का विजन भी सुशांत ने अपने हाथों से लिखा है। उन्होंने बताया कि कोर टीम हॉलीवुड में 2020 तक फुली फंक्शनल होगी, टॉप 50 थिंकर और प्लानर्स की टीम होगी, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सिनेमा का काम होगा, फ्री टाइम मैनेज करेगी। जरा सोचिए, जो शख्स आगे के कई सालों तक की प्लानिंग डायरी में लिख रहा है, वो सुसाइड कैसे कर सकता है। और अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आतंक का सीक्रेट अड्डा कैसे हुआ ध्वस्त।